शुरुआत मैं कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल लोंढे पाटिल, उनसे करना चाहूंगा। जरा मुझे और आशुतोष आप भी सुन रहे हैं इसको लेकर, मुझे जरा इस बात का लॉजिक समझना है। इस बात को लेकर 4 चीजों के वजह से कांग्रेस पार्टी के मन में इस पूरे चुनाव के फैसलों को लेकर एक तरीके से आशंका पैदा हुई और उसके बाद यह जांच उन्होंने शुरू की। पहला उनका यह कहना है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जिसके वजह से हमको लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बीजेपी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ियां हो सकती है। दूसरा, ओपिनियन और एग्जिट पोल पूरी तरीके से ऑफ द मार्क थे। अरे भाई, लोकसभा चुनाव में ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल ऑफ द मार्क थे, यही तो साबित हुआ। लेकिन बीजेपी के खिलाफ वो पूरा का पूरा एग्जिट पोल गया था। आपको याद होगा, कांग्रेस पार्टी उस बात को लेकर चैनल्स पर और एग्जिट पोल्स पर सवाल उठा रही थी कि भाई आपने तो 400 पार बोला था, लेकिन बीजेपी 240 में सिमट गई। तीसरा, ऑर्गेनाइज्ड और माहौल बिल्डिंग बाय द मीडिया। और चौथा, कोरियोग्राफ्ड इलेक्शन शेड्यूल को लेकर पहले भी सवाल उठाए जा रहे थे। इन 4 चीजों का क्या लॉजिक है, जरा आप मुझे बताइए अतुल लोंढे पाटिल, कि किसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकारें कई राज्यों में 5-5, 6-6 बार रिपीट हुई है। एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, कोई वोटर लिस्ट का झोल था, इसके वजह से ऐसा कांग्रेस का शासन केंद्र में था। तब मध्य प्रदेश में 5-5, 6-6 बार बीजेपी की सरकार रिपीट हुई है। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार गुजरात में 5 बार रिपीट हुई है, 4 बार। तो ये एंटी इनकम्बेंसी का क्या गड़बड़ है, जरा प्लीज समझाइए इसमें। देखिए साहिल, अभी तक तो बीजेपी की जिस तरह से प्रतिक्रिया ये आई है कि कानूनी कार्रवाई करके सबको गलत काम करने के लिए सजा दिलवाएंगे, तो उसको गंभीर को घातक कह रहे वो। यानी कितना चोट अंदर तक गई है जब सच सामने दिखाया है, जिसको कोई झुटला नहीं सकता है। मेरा दावा है, साहिल जी आप बैठे हो यहाँ पर, आशुतोष जी बैठे हैं, झूठ बताकर दिखाओ कि ये आज राहुल गांधी जी ने जो सबूत के साथ सामने रखा है वो गलत है। किसी कहने की हिम्मत नहीं हो रही है, जब इलेक्शन कमीशन का डेटा ही दिखा रहा है, जब इलेक्शन कमीशन ने कैसे एक ही व्यक्ति ने 2 बार वोटिंग किया वो दिखाया है। इनको ये सिर्फ धमकियां देते हैं। मैंने खुद आर्टिकल लिखा, कोई छपवाने को तैयार नहीं था, देवेंद्र फडणवीस को जवाब देते हुए, वो फिर सामना ने छपवाया। उसमें मैंने लिखा है कि डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हमारे पृथ्वीराज चौहान साहब, उन्होंने कराड़ में जो है वो सच्चाई निकाली है। एक व्यक्ति 4-4, 5-5 जगह एसीटोन लगाकर बार बार उन्होंने वोटिंग किया है, और ये सारे केसेस जो है कोर्ट में है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई केस डालने की। ये तो सिर्फ ऊपर की मुंहजबानी धमकियां जो दे रहे हैं, ये अपने पास रखे। रही बात एंटी इनकम्बेंसी की, हमारे अपने इंटरनल सर्वे होते हैं। हमने जहां जहां इंटरनल सर्वे थे, तो इंटरनल सर्वे में दिखाई दे रहा था यहां तो हम जीत रहे थे। हम तो कर्नाटक में 16 सीटें जीत रहे थे, हम 9 सीटें जीत गए। हम बाकी की जगह कैसे हार गए? सिलेक्टिव महाराष्ट्र में जिस तरह से 82,000 बूथ पे इन्होंने गड़बड़ की है, तो हमने डेटा मांगा। हमने क्या मांगा साहिल? आप हमको सीसीटीवी। कर्नाटक में 2019 में आपने 1 सीट जीती थी, वहां पर 9 सीट जीत गए। बूथों पर कर्नाटक में 2019 में आपने 1 ही सीट जीती थी, 2024 में आप 9 सीटें जीत गए वहां पर। सुनो ना साहिल, यही तो बात है ना। एंटी इनकम्बेंसी इतनी जबरदस्ती कि इन्होंने 140 के ऊपर जाना नहीं चाहिए था। एडीआर का भी इनके खिलाफ केस है कि 79 सीटों पे इन्होंने क्या क्या गड़बड़ की है। तो जब बोल रहा था मैं, थोड़ा सुनो आप। 12,000 बूथ पर अगर 76 लाख वोट होने हैं, तो 600 वोट 5 बजे के बाद होने हैं। अब एक वोट को 1 मिनट पे लगाए तो 10 घंटा है। क्या सुबह 3-4 बजे तक कहीं वोटिंग चल रही थी महाराष्ट्र में? फिर इलेक्शन कमीशन भागता क्यों है? ये कानून क्यों बदलते हैं? इन्होंने कहा कि 45 दिन के ऊपर आप डेटा नहीं, हम नहीं रखेंगे, डेटा इरेज कर देंगे। इरेज कर दिया है डेटा। क्यों डरते हैं आप? आज तो ये टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, सेमीकंडक्टर चिप में, इतने से चिप में आप कितना भी डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हो। तो फिर आपने ये कानून क्यों बदला? जबकि चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने कहा था कि डेटा दिया जाए, तो कानून बदल दिया। चयन समिति जो बनी थी उसमें से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा दिया। बार बार जो है वो चोरी करके भागने की कोशिश जो है वो चुनाव आयोग कर रहा है। अभी एसआईआर में देखिए, एसआईआर कर रहे हैं, कुत्ता, कुतिया, कुत्ते का बाप, ये लोग वोटर बन रहे हैं। ये तो छोड़ो, डोनाल्ड ट्रंप को भी इन्होंने वोटर बना दिया। फौजी लोग जो खुद छुट्टियां लेकर आए हैं अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने, तो बीएलओ ने खुद ही जो है उनके डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, और चर्चा नहीं चाहते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति जिनको जाना पड़ा, उन्होंने कहा कि चर्चा हो सकती है, बिल्कुल इलेक्ट्रल रोल पे चर्चा हो सकती है। और चर्चा कई बार हुई है, 11 में हुई है, 2013 में हुई है, 17 में हुई है, तो अभी चर्चा क्यों नहीं हो सकती है? तो एंटी इनकम्बेंसी है, लोग परेशान है, लोग नाराज है, और उसके बावजूद ये जो गड़बड़ झाला घपला कर जीत कर आए, इसलिए भाग रहे हैं। और सबूत के साथ रखा। एक लड़का श्रीवास्तव, ऐसे तो कई है, उन्होंने दिखाया कि वो वाराणसी में वोटिंग करता है, वो बंगलोर में वोटिंग करता है, वो हरियाणा में वोटिंग करता है, वो महाराष्ट्र में वोटिंग करता है। एक महिला है,
वो महिला 2 बार वोटिंग करती है, जिसका 2 बार वोटिंग का टिक आया है। अभी आप मुझे बताइए कि 98 साल का कोई व्यक्ति, 88 साल का, 70 साल का, 77 साल का पहले बार वोटर कैसे बन जाता है? पहले बार फॉर्म नंबर 6 की गड़बड़ियां दिखाई। एक छोटा सा रूम है, एक छोटे से रूम में 80-80 लोग रह रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? एसआईआर में खुलेआम धांधलियां जो है वो कर रहे हो। मैं तो नाम लूंगा, आज मैं बार बार लिया है। अजीत अंजुम जी ने सबूत के साथ लोगों के सामने बीएलओज ने माफीनामा दिया है। कैसे गार्डन में बैठ के खुद ही फॉर्म भरा जा रहा है, बोगस जानकारियां दी जा रही है, डॉक्यूमेंट के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। तो ये सब सामने है ना, माफीनामे दिए। चुनाव आयोग कह रहा है, आप एक तरफ आरोप लगाते हैं कि इस तरीके से गलत नाम घुसेड़े गए, क्योंकि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस उस बात को लेकर था। नहीं, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात को लेकर था कि गलत नाम उसमें घुसे हुए हैं वोटर लिस्ट में, ठीक है, फर्जी नाम घुसे हुए हैं। तो फर्जी नाम क्लीन करने के लिए जब एसआईआर होता है, तब भी आप लोग सवाल उठाते हो कि भाई आप नाम क्लीन क्यों कर रहे हो, 65 लाख नाम गायब कैसे हो गए, उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो बात कहीं ना कहीं यहीं आकर रुक जाती है। लेकिन जरा उस पर जाने से पहले प्रदीप भंडारी, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया मुझे इस बात को लेकर ले रही है, क्योंकि एक बात तो ठीक है कि अब तक यह कहा जा रहा था कि भाई सबूत कहां है। बार बार राहुल गांधी पर आप सवाल यह पूछ रहे थे कि सबूत कहां है, और इस बार तो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। जैसे ये अभी स्क्रीन पर हम जो दिखा रहे हैं, 4 जगह पे, 4 अलग अलग बूथ पे इनका नाम यहां पर रजिस्टर्ड था। उसके साथ दूसरा उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि जिन्होंने वाराणसी में वोटिंग किया, लखनऊ में वोटिंग किया, मुंबई में वोटिंग उनका नाम है। एक महिला का उन्होंने उदाहरण दिया कि जो फॉर्म नंबर 6 जो नए वोटर्स के लिए होता है, 18 से 22 साल की उम्र में जो पहली बार वोट करने वाले लोग हैं, उनके लिए होता है। उनके नाम पर 2 नाम वहां पर रजिस्टर्ड थे। तो इस बार तो बाकायदा सबूत के साथ वो वहां पर आए। आप भी उनके साथ में खड़े होइए, चुनाव आयोग को बताइए कि जरा आपकी वोटर लिस्ट ठीक की जाए, ये गलत है करके। साहिल जी, मैं पिछले 4 मिनट से अतुल जी को सुन रहा था और मुझे उम्मीद है कि मुझे उसका एटलीस्ट 70% समय दिया जाएगा। राहुल गांधी एक अलोकतांत्रिक व्यक्ति है। सवाल भी मैंने पूछा था, आपको भी सवाल पूछूं। जी, मैं वही जवाब दे रहा हूं। मैं आपके सवाल का एक एक करके सब सवाल का जवाब दूंगा। साहिल जी, राहुल गांधी एक अलोकतांत्रिक व्यक्ति है जो चुनाव में जनता का समर्थन नहीं जीत पा रहे, इसीलिए वो जनता का लोकतंत्र के प्रति अविश्वास पैदा करना चाहते हैं, निरंतर झूठ बोलकर। कुछ ही समय पहले इनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है मेरे भाई के ऊपर सवाल उठाने के लिए। और आज आपने जैसे दिखाया कि राहुल गांधी हर चुनाव आयोग के व्यक्ति को, कर्मचारी को धमकी दे रहे हैं कि अगर उनकी बात पर जवाब नहीं दिया तो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ऐसी बात एक डिक्टेटर करता है, ना कि एक डेमोक्रेट। अब आ जाते हैं स्पेसिफिक्स पे। ये रहा बॉम्बे हाईकोर्ट का ऑर्डर, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा जितनी भी महाराष्ट्र के संबंध में बातचीत है वो निराधार है, क्योंकि ये गए थे चुनाव को रद्द करने की बात करने के लिए और बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था डे वेस्टेड। अब आ जाते हैं बिहार के ऊपर। इनने अभी बड़ी बड़ी बातें करी। ये आज का इलेक्शन कमीशन का डेटा है जो इन्होंने एसआईआर का रिलीज किया था। 60,000 से ज्यादा इनके बूथ लेवल एजेंट्स हैं। ना उनमें से इनके फेवरेट यूट्यूबर के किसी वीडियो को इन्होंने कोट किया, ना कोई एक कंप्लेन इनके बूथ लेवल एजेंट्स ने अभी तक एसआईआर पे करी। राहुल गांधी भूल गए कि वो ये वोटर की बात करते करते उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर मैं सीरियसली लूं तो वो एसआईआर के पक्ष में है। और इससे सबसे ज्यादा घबराहट तो तेजस्वी यादव को होने चाहिए जिसके 2-2 वोटर आईडी आए। अब अगर मैं स्पेसिफिक्स पे आ जाता हूं, राहुल गांधी ये कहते हैं कि भाई कम वोट से भारतीय जनता पार्टी जीती और 22,770 वोट का डिफरेंस था 30 से ज्यादा सीटों पे, जिसके कारण हम लोकसभा में जीते। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश चुनाव 2018 याद करिए, जिसमें कांग्रेस पार्टी का 40.9% वोट शेयर आया था और हमारा 41% वोट शेयर आया था। कांग्रेस ने 14 सीटें जो 2000 से कम मार्जिन में से थी, उसमें से 10 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती, जिसके कारण उसने 2018 मध्य प्रदेश में सरकार बना ली। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने वो चुनाव रिग किया था, या क्या कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के अंदर जो चुनाव जहां 32 लाख वोटर कम हुए, या बिहार में लोकसभा में जहां 16 लाख वोटर हटे जहां कांग्रेस पार्टी और आरजेडी की सीट बनी, वो क्या रिग चुनाव था? ये इलेक्शन, ये बात करते हैं एग्जिट पोल्स की। जब 2024 लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल आया था तो उन्होंने कहा था ये फर्जी पोल्स हैं और एग्जिट पोल में वो विश्वास नहीं करते।
आज 1 साल बाद कह रहे हैं कि भाई एग्जिट पोल्स और चुनाव के नतीजे अलग कैसे आ सकते हैं। ऐसी बात एक बालक बुद्धि ही कर सकता ये है। बात तो ठीक और है। ओपन चैलेंज में आपके शो पे इसी को करूंगा लेकर तो साहिल जी, मैंने 10 अभी सेकंड सवाल में। पूछा। 10 सेकंड साहिल जी, सिर्फ 10 सेकंड। ओपन चैलेंज, अभी तक पिछले इतने सालों में 11 साल में राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ झूठ बोलने का रहा है। एक बार एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की वर्डिक्ट बता दीजिए जो राहुल गांधी के पक्ष में एक भी आरोप ईवीएम, वोटर लिस्ट, चुनाव रिगे उस पर आए। और राहुल का अगर विश्वास है तो फिर लिखित दे दे कि भाई ये सब के ऊपर उनको ये ज्ञापन देते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, इसको लेकर मैं अतुल लोंढे से सवाल जरूर पूछूंगा कि भाई लिखित में दिया जाएगा कि नहीं, लेकिन उससे पहले प्रदीप भंडारी, एक बात तो यहां पर सीरियस है। जो बड़ा उदाहरण दिया गया, बेंगलुरु सेंट्रल सीट का उदाहरण दिया गया। एक बात दर्शकों को कहना बहुत जरूरी है कि इस सीट से पीसी मोहन भारतीय जनता पार्टी के सांसद 2009 से लगातार इस सीट से जीत रहे हैं। 2009 में कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनी थी, यूपीए 2 की सरकार बनी थी, कांग्रेस का प्रदर्शन 200 की सीट के ऊपर गया हुआ था। बेंगलुरु सेंट्रल की सीट लगातार पीसी मोहन 2009 से जीत रहे हैं, लेकिन इस बार उनका आरोप है कि 32,000 वोट से, महज 32,000 वोट से पीसी मोहन यहां से जीते, और वो भी यहां पर सिर्फ एक ही विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, उसमें से सिर्फ महादेवपुरा में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे थी 1,14,000 वोट से। अब प्रदीप भंडारी यहां पर एक सवाल आता है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकायदा जो प्रेजेंटेशन दिया उसमें उन्होंने कहा कि इसमें डुप्लीकेट वोटर, जो कांग्रेस ने पूरी लिस्ट खंगाली, क्योंकि उनके पास, उनका कहना है कि डिजिटल लिस्ट नहीं है, तो मैन्युअली उनको वो खंगालनी पड़ी। 11,965 लोग डुप्लीकेट वोटर निकले, फेक इनवैलिड एड्रेस पे, यानी उनके घर गए, पता चला कि ये वोटर तो वहां रहता नहीं है। 40,009 वोटर फेक इनवैलिड एड्रेस पे निकले। बल्क वोटर्स, एक ही पते पर कई सारे वोटर, उसका एक उदाहरण भी उन्होंने दिया। एक ब्रूअरी थी, वहां पर 40 वोटर रजिस्टर्ड थे, ऐसे 10,452 वोटर निकले। इनवैलिड फोटोग्राफ्स, यानी अतुल लोंढे पाटिल के नाम पर वोट, लेकिन फोटो लगाया हुआ है प्रदीप भंडारी का, इस तरीके के फोटोग्राफ्स वाले 4,132 निकले। और फॉर्म नंबर 6, जो मैंने कहा कि अमूमन फर्स्ट टाइम वोटर फॉर्म नंबर 6 का इस्तेमाल करते हैं, 33,692 वोटर्स ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम वोटर के नाम पर वहां पर रजिस्टर्ड थे, लेकिन वो फर्स्ट टाइम वोटर नहीं दिख रहे थे, क्योंकि वो उम्रदराज लोग उस तरीके से वोटर लिस्ट में पाए गए थे। यह संख्या 1 लाख के करीब जाती है, करीब करीब। तो उनका यह कहना है कि 1,14,000 से वहां पर बीजेपी आगे थी, लेकिन 1 लाख तो इस तरीके के वोटर निकलते हैं। यह मामला तो गंभीर लगता है ना प्रदीप भंडारी, आपको नहीं लगता कि इसका एक बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए? चुनाव आयोग अगर ऐसी बात है तो धुले लोकसभा के अंदर हर असेंबली सेगमेंट में, धुले रूरल, धुले सिटी, सिदकीदा, मालेगांव आउटर और बलगाम के अंदर, आप महाराष्ट्र से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी लीड करी, पर सिर्फ इकलौती ऐसी विधानसभा थी मालेगांव सेंट्रल जहां पे भारतीय जनता पार्टी को 4,540 वोट मिले और कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक ने 1,98,869 वोट्स कांग्रेस पार्टी को करे, 99%, और कांग्रेस पार्टी जीत गई। तो कांग्रेस को कहिए पहले अपने दूल्हे के जो कैंडिडेट है उससे रेजिग्नेशन ले। और दूसरी बात मुझे जरा बताइए, क्या महादेवपुरा के जब लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए, साहिल जी, क्या महादेवपुरा के कांग्रेस के कैंडिडेट ने ऑफिशियल कंप्लेन इलेक्शन कमीशन को करी? क्योंकि यहां पे इस रिकॉर्ड के हिसाब से तो ऑफिशियल कंप्लेन नहीं करी है। मैं वापस से आपको कहूंगा साहिल जी, ये लगातार निरंतर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा था कि ये बूथ लूट के, ये ऑन रिकॉर्ड वीडियो है कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर जी का, कि जब चुनाव में ईवीएम नहीं होता था तो इलेक्शन रिग करते थे। अब ये रिग नहीं कर सकते, बूथ नहीं लूट सकते, तो ये अविश्वास पैदा कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को जन समर्थन नहीं मिल रहा है। यही सच्चाई है। ये पीसी मोहन वहां के जो सांसद है, उनका ट्वीट आया हुआ है, वो कह रहे हैं कि ये हिंदुओं का अपमान है, और उनका कहना है कि कांग्रेस को लगता है कि ये माइनॉरिटी हेवी सीट है और इसीलिए कांग्रेस ही वहां पर जीतनी चाहिए। ये सीधा सीधा आरोप पीसी मोहन यहां पर लगा रहे हैं। अतुल लोंढे पाटिल, आपको मैं रिबटल का मौका दूंगा, लेकिन उससे पहले आशुतोष, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कांग्रेस में ऐसे कई नेता है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में हार हुई, उसके बाद उनको लग रहा था कि उन पर हार का ठिकरा फूटेगा, क्योंकि उससे पहले महाविकास आघाड़ी में भी आपसी जो अनबन चल रही थी वो हमने देखी पूरी तरीके से। अब इस तरीके के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो तो कहेंगे कि भाई हमारी थोड़ी गलती है, वो तो चुनाव हमसे छीना गया है, हमने तो अच्छा ही काम किया था, तो उनके लिए तो अच्छा ही हो जाएगा ना ये पूरा बात। और दूसरी बात, अगर हाईकोर्ट भी जा सकते हैं, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा चुकी है, तो उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी भी हाईकोर्ट जा सकती है। आपको लगता है कि ये सारी चीजें करनी चाहिए, या
इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस के वजह से कार्यकर्ताओं पर भी असर पड़ेगा कि भाई चुनाव लड़ने का फायदा ही नहीं है, ये तो इसी तरीके से चुनाव जीता जा रहा है? आशुतोष, देखिए साहिल, इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मुझे लगता है कि वो इस वक्त हमारे केंद्र में होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा इस बात को लेकर यह है कि राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेंगलोर की एक विधानसभा सीट का डेटा निकाला और उस डेटा को निकालकर उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए और यह कहा कि वोटों की चोरी हो रही है। ये प्रमुख मुद्दा है। वो लगातार पिछले 7-8 महीनों से लगातार ये कह रहे हैं वोटों की चोरी की जा रही है, चुनाव आयोग की इसमें मिली भगत है और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव। तब बार बार ये कहा जा रहा था कि भाई आपके पास सबूत है नहीं, सबूत है नहीं। और आज जब वो सबूत देने की कोशिश कर रहे हैं, जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा डेटा देकर कहा, बाकायदा प्रेजेंटेशन करके जब बताने की कोशिश की है, तो ये बहुत गंभीर सवाल अपने आप पे खड़ा हो जाता है। और मुझे लगता है कि इसमें इलेक्शन कमीशन को एक तरीके से साफ तौर पे कहना चाहिए कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे जानकारी दी है, हम इस जानकारी की पड़ताल करते हैं। आप हमें जो कुछ भी आपके पास डेटा है, जो कुछ भी आपके पास सबूत है, जो कुछ भी आपके पास, लेकिन देखिए ना आशुतोष, ये हलफनामा मांगा है उन्होंने, ये हलफनामा ट्वीट किया है कर्नाटक के चुनाव कमिश्नर ने, इलेक्शन कमिश्नर ने, और कहा है कि हलफनामा में आप लिख के दीजिए कि जो हमने कहा है वो सारा सच है, हम लोग जांच करेंगे उसको लेकर। देखिए ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेवकूफी का काम है। बेवकूफी का काम इसलिए क्योंकि हलफनामा आप मांग रहे हैं। सवाल क्या है, अगर इलेक्शन कमीशन की नीयत साफ है, मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं, तो उन्होंने कहना चाहिए कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन ने या कांग्रेस पार्टी के नेता ने आरोप लगाए हैं और उसकी जांच होनी चाहिए। वो खुद जांच करे इस पूरे मामले। आप हलफनामा क्यों मांग रहे हैं? किस लिए हलफनामा? वो तो पब्लिक डोमेन में उन्होंने बात कही। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर यह बात सच है और अगर राहुल गांधी की बात गलत साबित होती है तो फिर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करिए आप, लेकिन जांच तो कराइए। जांच नहीं करा रहे। वो कह रहा आप हलफनामा मुझे क्यों भाई, आप हलफनामा देना चाहते हैं? तो मैं जो बात कहना चाहता हूं कि अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन आरोप लगा रहे थे कि आप आरोप लगाते सबूत नहीं देते, अब वो सबूत दे रहे हैं। अगर सबूत दे रहे हैं तो सबूतों की जांच होनी चाहिए। और अगर राहुल गांधी ने पब्लिकली आरोप लगाया है, कोई छुपके तो लगाया नहीं है, और अगर पब्लिकली आरोप लगाया है तो पब्लिकली उसकी जांच हो जाए, भंडारी, अब पब्लिकली जांच हो जाए। और अगर वो गलत तो साबित जांच होते तो हैं, होनी चाहिए। अगर एक बार सबूत नहीं जांच दे पा करिए रहे और उसके बाद आप करिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और बोल दीजिए कि ये सारे आरोप गलत निकल के आए हैं करके। साहिल जी, दरअसल जब चुनाव आयोग तक के पास तो डिजिटल डेटा है ना। जब तक आशुतोष जी की आंखें राहुल गांधी को चुनाव नहीं जीतते हुए देखेंगी, तब तक उनको इलेक्शन कमीशन अनबायस्ड नहीं दिखेगा और शायद से इस लाइफ टाइम में वो नहीं होने वाला है। आशुतोष जी ने शायद से वो पढ़ा नहीं है। पॉइंट नंबर 6 के अंदर क्या लिखा है जरा पढ़ देता हूं मैं अंग्रेजी में। ये कहते हैं, यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू साइन एंड रिटर्न द एनक्लोज्ड डिक्लेरेशन ओथ सो दैट नेसेसरी प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड। अगर उनको खुद के अपने सबूत पे विश्वास है तो जैसे कोर्ट के अंदर कोई एक वकील के तहत रिटर्न भेजता है तो रिटर्न में इतनी घबराहट क्यों है भैया? पहले रफाल में बोला था चोरी हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने पर्दाफाश कर दिया। फिर बोला चाइना हिंदुस्तान की जमीन ले ली, सुप्रीम कोर्ट ने पर्दाफाश कर दिया। कितने झूठ बोलेंगे? और लग रहा है कि सत्य है तो जाके कर दीजिए। अच्छा होगा देश के लिए कि अगर राहुल गांधी के पास कुछ सत्य है, परंतु अगर झूठ बोल रहे हैं तो कार्रवाई के लिए भी तैयार होना चाहिए। लोकतंत्र की बात है जी। मैं तो ये नहीं कहूंगा प्रदीप मेरे छोटे भाई की तरीके से हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करते हुए देखा, इसलिए मुझे मालूम है। अगर ये टीएन सेशन के जमाने में होता तो अब तक टीएन सेशन, आशुतोष भाई एक में प्रदीप, अब तक अगर टीएन सेशन होते तो अब तक वो कार्रवाई भी कर दी होती, कार्रवाई के जांच के आदेश भी दे दिए होते और तमाम अफसरों को बुला के चुनाव लड़ लिए होते हैं। एक मिनट मैं प्रदीप प्लीज बोलिए प्लीज बी सिविल। मैं जो बात कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने कोई छुपके तो आरोप लगाया नहीं है, ना वॉशिंगटन डीसी में जाके आरोप लगाया है, उन्होंने तो बाकायदा देश के अंदर आरोप लगाया है। तो अगर उसकी जांच हो जाए इंडिपेंडेंट तरीके से, अगर जांच हो जाए, अगर जांच में वो गलत साबित होते हैं, अगर गलत पाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए आपका एफिडेविट मंगाने की क्या जरूरत है? इसका मतलब ये है कि क्या दिक्कत है? आप प्रदीप मैंने बीच में नहीं बोला। प्रदीप प्लीज हैव सम सिविल। मैं, आप जानते हैं मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगाता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर उन्होंने छुप के कोई काम किया होता, आरोप अगर उनके, लेकिन आशुतोष आपको एक बात तो पता है, देखिए आशुतोष आपको एक बात तो पता है कि अगर आपको वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटाना है या घटाना है या जोड़ना है तो आपको इस तरीके से एफिडेविट फाइल करना होता है। अगर मुझे लगता है कि ये फलाना वोटर जो है वो गलत तरीके से ऐड किया गया है तो मेरा काम है इस तरीके से एफिडेविट फाइल करना। और इतने बड़े पैमाने पर अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? एक बार चुनाव आयोग पर अगर इतने संगीन आरोप है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना इसमें। इसीलिए शायद वो पूछ रहे चुनाव आयोग की भाई एफिडेविट फाइल करिए। मैं फिर दोहरा देता हूं,
मैंने एक नहीं कम से कम 4 मुख्य चुनाव आयुक्तों का समय देखा है, सेशन से लेके एमएस जवाब गिल ना। और लिंगडो तक का। वो एफिडेविट नहीं मांगते, वो कार्रवाई करते, जांच कराते और टाइम बाउंड तरीके से जांच कराते, 1 हफ्ते के अंदर क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप उन्हें जो एड्रेसेस वो दे रहे हैं उन एड्रेसेस पे जाना है, साहिल उनको चेक जी। करना है। और अगर वो गलत साबित होता, मैं फिर कह रहा हूं, अगर राहुल गांधी गलत साबित होते हैं तो फिर राहुल गांधी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी मैं कह रहा साहिल हूं। जी। लेकिन उसके लिए जांच चाहिए होगा उसके। और प्रदीप। दूसरी बात क्या है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी क्यों इलेक्शन कमीशन के डिफेंस में आती है। ये तो इलेक्शन कमीशन और अरे राहुल गांधी के बीच का आशुतोष मामला है, जी। तो बीजेपी क्यों डिफेंड करती है मैं उनको? बताता हूं। बीजेपी को तो राहुल गांधी के साथ खड़ा होना आशुतोष चाहिए। जी। उनको उनके आशुतोष जी, जीत आप पर एक सवाल काफी उठता है ना, सीनियर और इसके लिए शायद न्यूट्रल उनको लगता पत्रकार होगा हैं। कि भाई ये क्या हो रहा है। मैं 5 सेकंड में जवाब दूंगा। इसलिए साहिल, इसीलिए मैं कह रहा साहिल हूं जी। कि बीजेपी को अगर लगता है कि उनकी जीत पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो साहिल बीजेपी को जी। सबसे पहले आके कहना चाहिए इस पूरे मामले की आशुतोष भाई, जांच हो। आशुतोष क्योंकि जी। बीजेपी को सबसे प्रधानमंत्री जी को चलिए। सामने आना आशुतोष चाहिए जी, और कहना आप चाहिए कि एक राहुल इतने गांधी लीडर सीनियर- ऑपोजिशन ने प्रदीप गंभीर भंडारी आरोप जवाब लगाए हैं, दीजिए, चलिए। इसलिए इसकी आशुतोष जांच जी, हो।